अब सिटीजन जर्नलिज्म में रेगुलेशन नहीं है, आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कम हो गई, बिकॉज अकाउंटेबिलिटी कम हो गई। तो ये पॉजिटिव भी है कि हाँ, सिटीजन जर्नलिज्म, हर कोई जर्नलिज्म कर सकता है आज, बट ये एक नेगेटिव भी है कि कोई कुछ भी बोल सकता है। अगेन लाइक ए सेट कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी में आप हर व्यक्ति को वो हक देते हो कि उसकी राय क्या, उसकी सोच क्या है। अगर वो अपराध की श्रेणी में जाता है तो कानून है। सोशल मीडिया पर ही भड़काने वालों को जेल हो रही है। अभी भी कई घटनाएं हुई हैं जिन्होंने उसका नाजायज फायदा उठाया, जिसपे कानून अपना काम कर रहा है, चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, उसकी लाइन लेंथ तय होगी। लेकिन डेमोक्रेसी ने आपको अधिकार दिया है। अब ये नहीं है, जैसे आपने नैरेटिव की बात की, एक जमाने में टीवी पे नैरेटिव सेट होता था। अब आप कुछ भी करते हो 10 मिनट में आपको पता होता है क्या ये सच है, क्या ये गलत है। सोशल मीडिया का असर ये कि शहजाद ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की। सोशल मीडिया का असर ये कि हमारे पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट शहजाद ने कर दिया। तो वो जो नैरेटिव वाली बात आप कर रहे हो, जितने लोगों को आखिर वोट देने वही लोग जा रहे हैं, तो जो वोट देने जा रहे हैं, अगर आप उनके ओपिनियंस देख रहे हो तो उसमें आई डोंट थिंक कोई बुराई है। जितने ज्यादा लोग सामने आ रहे हैं, उनके दिल की राय है, 5 मिनट में फैक्ट चेक हो जा रहे हैं। आपने लाख तारीफें की। आई थिंक मुमताज जी वांट्स टू से समथिंग। मैम, फिर आप देख किसको रहे हो वो भी मैटर कर रहा है। जैसे आप सब्सक्राइब किसको कर रहे हो वो भी बहुत फर्क पड़ता है, मुझे ये लगता है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो आपने पूछा, अगर स्ट्रिक्ट लॉज आते हैं फेक न्यूज़ के खिलाफ, बट द डैमेज इज ऑलरेडी डन, क्योंकि पीपल आर सो इम्पेशेंट। एंड जैसा मैंने कहा, बहुत मुश्किल है आपको आइडेंटिफाई करना क्या सच है क्या झूठ है। हम लोग एज रिस्पॉन्सिबल अडल्ट, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, इवन बीइंग इन अ प्लेस ऑफ इन्फ्लुएंस, बहुत सोच समझ के आप एक भी लाइन या शब्द लिखें या आप कुछ शेयर करें या रीपोस्ट करें, हमें सोचना पड़ता है। बट कभी कभी हम भी झांसे में आ जाते हैं, क्या सही है क्या गलत है। तो आम आदमी जो है, जिसे नहीं पता है, उसको डे इन एंड डे आउट आप गलत नैरेटिव फीड कर रहे हैं, वो कैसे जानेगा, पहचानेगा? अगर आज मैं कहूँगी सोशल मीडिया के माध्यम से भी, दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, बट मेरे घर में काम करने वाली 60 ईयर ओल्ड लेडी हैं, वो फंस गई कोई जॉब स्कैम में, और इतना डर गई कि उसको डरा दिया कि पैसा नहीं देंगे आप तो पुलिस आ जाएगी। नाउ दीज आर इलिटरेट पीपल, जिनके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, जो इंस्टाग्राम भी देख रहे हैं, फेसबुक भी देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे कंटिन्यूस फॉरवर्ड्स चल रहे हैं। Nobody can distinguish right and wrong, and जैसा मैंने शुरू में कहा कि online rumors have offline consequences, the damage is already done. Fact check जब तक होता है तब तक तो वायरल हो चुका होता है information, and वो information fact check उन लोगों तक वायरल नहीं होता है, information वायरल हो जाता है. So that is the scary part. I am again talking about the negatives. देखिए, सबसे पहले तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए जो शुभांकर जिस तरफ इशारा कर रहे थे। आज हम एक ब्रॉडर, मोर डेमोक्रेटाइज्ड इंफॉर्मेशन एज और स्पेस में रह रहे हैं। पहले द गेट कीपर्स ऑफ न्यूज एंड इंफॉर्मेशन वर वेरी लिमिटेड, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने केवल सच ही परोसा। ये ब्लैंकेट आप उनको जो चेक दे रहे हैं ना कि देवर ओनली द एंजल्स जो डिसेंड करके केवल करेक्ट न्यूज बता रहे थे, वर्षों तक यहां पर यह फैलाया गया एक नैरेटिव कि भाई, जैसे मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं कि एक बहुत मतलब स्पोकन अबाउट घटना है। गुजरात के दंगों में एक खबर चली कि एक मंदिर तोड़ा गया है, और वो मंदिर था ही नहीं, और ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे चली। हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों ने 26/11 का जब हमला हो रहा था तब लाइव प्रसारण किया, एनएसजी कहां उतर रहा है। ये रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग थी। सोशल मीडिया पे जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन स्ट्रीम मीडिया और लेगेसी मीडिया में भी रही है। लेगेसी मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी अपने आप के लिए एक सेल्फ रेगुलेशन के मानक तय किए हैं। उसी प्रकार से मुझे लगता है कि अब जैसे ये स्पेस और इवॉल्व होती है, जो इस पूरे पॉडकास्टिंग, यूट्यूब, इस स्पेस में लीडर्स हैं, जैसे शुभांकर एक लीडर है इसमें, ऐसे लोगों को भी पहल करनी चाहिए सेल्फ रेगुलेशन की। पर एक चीज जो सरकार ने अच्छी की है और जो मैं उसको सही मानता हूं, और मुझे लगता है कांग्रेस ने भी जब वो पहले सरकार में थी उसने उसकी कोशिश की थी, वो थी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अकाउंटेबल बनाना। किस लिए? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कांट से कि भाई देखिए ऐसा है, हमारा प्लेटफॉर्म है, हम डिसाइड नहीं करते, कोई किसी चीज को पोस्ट करता है, कॉन्सिक्वेंसेस होता है, वी आर जस्ट द प्लेटफॉर्म, वी विल नॉट डू एनीथिंग।
अगर आप फिर प्लेटफॉर्म है तो देन बी न्यूट्रल। फिर शुभांकर का पोस्ट हो या ध्रुव राठी का पोस्ट हो, दोनों को चलने दो, दोनों को शैडो बैन मत करो, दोनों को आगे बढ़ाओ। या अगर आप एक स्टैंड लोगे कि नहीं शुभांकर वाला मुझे जो है ना थोड़ा सा लग रहा है गड़बड़ है, सोसाइटी में इससे बहुत जहर फैल जाएगा, शुभांकर को बैन कर दो। नहीं, ध्रुव राठी वाला, आई एम जस्ट गिविंग फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, डोंट टेक स्टिक बाय दिस एग्जांपल, ध्रुव राठी वाला को एल्गोरिदम को बढ़ा दो। फिर आप जो है प्लेटफॉर्म नहीं है, आप बन गए सुपर एडिटर। सुपर एडिटर बनना है पांडा जी की तरह, तो पांडा जी इज आंसरेबल टू लॉ, पांडा जी इज सब्जेक्टेड टू लॉ, so Panda ji will be subjected to law, OTV will be subjected to law, you want to be super editor but I will be above law, ये देश में नहीं चलेगा। भारत में काम करना है तो भारत के संविधान और भारत के कानून के तहत आपको काम करना पड़ेगा। आप अमेरिका में अमेरिका के कानून को अकाउंटेबल हो, आप यूरोप में यूरोप के कानून को अकाउंटेबल हो, तो भारत में भी आपको भारत के कानून को अकाउंटेबल रहना पड़ेगा। देयर इज नो इफ एंड बट।